जैनवासिनं न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु गुणमोऽसुते विलीभणिदम्। क्या चल रहा है हमारा? समय सार श्री समय सार जी ग्रंथ आदि राज, ग्रंथों में राजा। ऐसा हमारा ग्रंथ चल रहा है, शुरुआत हुई है अभी। बहुत सुंदर ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। कौन थे कुंद देव? जो सीमंदर भगवान के पास गए थे। कहाँ से गए थे? पन्नूर मले से गए थे। सीमंदर भगवान के पास गए, दिव्य ध्वनि सुनी। हाँ, सीमंदर भगवान के पास गए, साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी और 7 दिन तक दिव्य ध्वनि सुनकर वापस आए और उनकी दिव्य ध्वनि भरत क्षेत्र के जीवों के लिए रचना कर दी। भरत जीवों के कल्याण के लिए रचना कर दी और वही वाणी हमारे पास है। वो वाणी कुंद देव की वाणी नहीं है, वो वाणी सीमंदर स्वामी की वाणी है। सीमंदर स्वामी से सुनकर कुंद देव ने लिखी, कई जगह लिखा उन्होंने इस बात को। तो जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता हूँ। बहुत सुंदर शास्त्र है, शुरू हुआ है अभी, बढ़िया है, पढ़ते हैं इसको। हमारा पैर कल हो गया था, मंगलाचरण तो हो गया था कल हमारा का आज आचार्य अमृतचंद देव का चलेगा आज, है ना। कुंद देव कब हुए थे? अब से 2000 वर्ष पहले हुए थे, है ना। कलिकाल में हुए थे। कलिकाल में पंचम काल में हुए थे। उनको कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ जैसा ही उपकार यहाँ पर कलिकाल के जीवों पर किया है। यदि वे ना होते तो सब होता, लेकिन असली माल नहीं होता। भूल जाते असली किसे कहते हैं। बगले को ही हंस मान लेते। हंस को हंस बताया आचार्य कुंद देव ने। हम तो बगले को ही हंस मान रहे थे, नकली को ही असली मान रहे थे। आचार्य कुंद देव ने बताया कि भैया तू कौन है, कैसा है, कितना महान द्रव्य है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र कैसे होते हैं, किसे कहते हैं श्रद्धान ज्ञान चारित्र, कैसे परिणाम करते हैं, वो सब वर्णन इसके अंदर है। कल पढ़ा था हमने, समय सार जी के बारे में पढ़ा, कुंद देव के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र सूरी जिन्होंने टीका करी है। किसके बारे में? नाम बताओ एक बार। आचार्य अमृतचंद देव। हाँ, आचार्य अमृतचंद देव। अमृत नाम ही अमृत है भाई। अमृत और चंद्रमा नाम के अंदर ही है, बाकी तो क्या बात करें, हैं। अमृत ही बरस रहा है और शीतल बरस रहा है। चंद्रमा माने शीतलता, ठंडा प्रकाश दे, तो चंद्रमा कहते हैं उसको। शांत दे, शांति दे, हैं। तो अमृत ही बरस रहा है और चंद्रमा शीतल भी है। तो ऐसे ही आचार्य अमृतचंद देव थे। जैसे मंदिर बन जाए और जब कलश रख दो ऊपर, हैं, तो मंदिर पूर्ण होता है। इस तरह आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के ऊपर कलश चढ़ाए हैं, कलश लिखे हैं, टीका करी है, गाथाएँ हैं 415 हैं। और इतना मोटा शास्त्र दिखता है ना आपको, इतना बड़ा शास्त्र, वो टीका के कारण ही दिखता है शास्त्र इतना बड़ा। टीका किसे कहते हैं? टीका किसे कहते हैं? तो भावार्थ, उनका खुलासा, उनका सारा। हाँ, खुलासा, उसकी व्याख्या, उसकी डिटेल, है ना। हमने गाथा पढ़ दी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आती गाथा, लेकिन उसको टीका पढ़ते हैं तो समझ में आती है। 1000 साल तक तो टीका नहीं हुई, लेकिन 1000 साल के बाद टीका करी आचार्य अमृतचंद देव ने। क्यों? 1000 साल तक तो लोग खाली सीधे गाथाओं से ही समझ लेते थे कि बात क्या है। 2000 साल पहले जरूरत नहीं थी न गाथाओं की न टीकाओं की, लोग वैसे ही समझ लेते थे बिना गाथाओं टीकाओं के। 2000 साल पहले रचना हुई गाथाओं की, तो लोग गाथाओं से समझने लगे। फिर उसके बाद आचार्य अमृतचंद देव आए, उन्होंने टीका रची, तो फिर उसके बाद टीका समझने लगे। फिर टीकाएँ भी कम पड़ी, फिर प्रवचन होने लगे हैं, प्रवचन हुए, भावार्थ हुए, शब्दार्थ हुए, सब खुलासे होते चले गए और शास्त्र बढ़ते चले गए।
जो काम शॉर्ट में समझ में आ जाता है, बहुत पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है। बुद्धि इतनी मोटी हो गई है, इतनी विषय कषाय में अधीन हो गई है कि एक चीज़ को 10-20 बार भी पढ़ लो ना तो भी दिमाग में नहीं घुसती। क्यों? विषय कषाय हावी हैं, इसलिए नहीं समझ में आती, और रुचि का अभाव है। तो उस रुचि को बढ़ाने के लिए, विषय को समझने के लिए, बात को स्पष्ट करने के लिए टीकाओं की और अर्थों की रचनाएं हुई। समझ में आया? तो आचार्य अमरचंद देव महान आचार्य, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय अमरचंद देव, और उनकी भाषा से पढ़ोगे आप तो क्षत्रिय वाली भाषा है। कर्मों को उखाड़ दूंगा, कर्मों को फेंक दूंगा, हैं, मैं अखंड साम्राज्य वाला हूँ, ऐसी ऐसी भाषाएं आप जब पढ़ोगे तो पता लगेगा क्षत्रिय वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते आचार्य अमरचंद देव। क्षत्रिय की भाषा। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, आंटी डिस्टर्ब हो रहा आपके यहाँ से। आंटी म्यूट कर लो आपको। टीकाकार आचार्य अमरचंद सूरी ईस्वी 10वीं सदी, 10वीं शताब्दी में हुए हैं ये। अब चल रही है 21वीं और ये हुए 10वीं में, ठीक है ना? 10वीं सदी में हुए हैं अमरचंद देव। आचार्य अमरचंद जी जो हुए हैं 10वीं सदी में हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? आचार्य अमरचंद सूरी आचार्य श्रेष्ठ कुनकुन आचार्य के समयसार, प्रवचनसार तथा पंचास्तिका है। इन तीनों ग्रंथों के प्राकृत गाथा सूत्रों के आद्य टीकाकार हैं। इन्होंने 3 ग्रंथों पर टीका करी है, समयसार जी के ऊपर करी है, प्रवचनसार जी के ऊपर करी है और पंचास्तिका के ऊपर करी है। 5 परमागम है। परमागम कितने हैं? 5 परमागम। नामी परमागम है। परमागम माने जो आगमों में भी बहुत श्रेष्ठ हैं, उनका नाम परमागम। कौन से हैं 5 परमागम? समयसार जी, सार, नियम सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका। हाँ, एक और हाँ, अष्टपाउड। अष्टपाउड। ये 5 परमागम हैं। ये पांचों ही परमागम आचार्य कुंदकुंद देवराय रचित हैं। इनका नाम ही परमागम है, बाकी सब आगम है, ये परमागम है। परमागम माने जो आध्यात्म की बात करे उसे परमागम कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन की बात करे उसे आगम कहते हैं। समझ आया? ये इतने कहानी, किस्से, ये प्रथम युग का दृष्टांत या कर्म की बातें करे, चरण युग की बातें करे, वो सब आगम हैं। और ये उत्कृष्ट आत्मा की बात करते हैं, शुद्धात्मा की बात करते हैं, ये परमागम है। ये मेरी बात करते हैं, ये परमागम है। इसी को परमागम कहते हैं, आगम नहीं कहते। तो 5 परमागम हैं, और 5 परमागमों के अंदर भी मुख्य परमागम समयसार है। 5 के अंदर ही इम्पोर्टेंट कौन सा परमागम है? श्री समयसार जी परमागम है इसके अंदर, ये 5 आगमों के अंदर भी, है ना? आचार्य कुंदकुंद के सूत्रों के वे मर्मज्ञ व्याख्याता, अध्यात्म रस के रसिक और मौलिक ग्रंथ प्रणेता के रूप में विश्रुत हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने जिस अध्यात्म एवं दर्शन के बीज बोए, उन्होंने अपने असाधारण व्यक्ति द्वारा पल्लवित, पुष्पित, फलित तथा विस्तृत करने का पूर्ण श्रेय आचार्य अमरचंद देव सूरी को है। उन्होंने जो व्याख्या की, विस्तार करी, वास्तव में अद्भुत है। जब आप पढ़ोगे ना तब पता लगेगा खुद कि आचार्य अमरचंद देव ने क्या उपकार कर दिया। गाथा के अंदर समझ में नहीं आ रहा और टीका के अंदर सब कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल एक एक शब्द ऐसा स्पष्ट कर दिया है, एग्जाम्पल दे के समझा के लोगों को। बहुत लिखा। यदि कुंदकुंद देव ने कुछ लिखा है ना, 5% कुंदकुंद देव ने लिखा है, 95% अमरचंद देव ने लिखा है, इतना लिखा। और वो भी ताड़पत्र भैया कैसे रचना हुई है ये तो बता चुके आपको। ताड़पत्र पर कैसे रचना हुई, कैसे लिखा गया शास्त्रों को, और कैसे हमारे हाथ में आज शास्त्र हैं छपे छपाए। आज तो प्रिंट होते हैं, मशीन लगा देते हैं और हज़ारों शास्त्र प्रिंट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। पहले व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी। पहले शास्त्र कुछ चाहिए हो तो जाओ और हाथ से लिखो और लेकर आओ। वो भी कोई लिखने की परमिशन दे तो, और ना परमिशन दे वहाँ के लोग तो वो शास्त्र भी नहीं मिल सकता आपको हाथ से लिखने के लिए। इस तरह कॉपी से कॉपी हुई हैं सब ग्रंथों की, ऐसे ही नहीं हाथ में आए हैं सब ग्रंथ। अष्टपाउड के संस्कृत टीकाकार शुद्ध सागर सूरी ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ विशेषण से अलंकृत किया है।
इसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के एक मराठी अनुवादक ने आचार्य अमृतचंद सूरी को कलिकार गणधर विशेषण से विभूषित किया है। कलिकाल गणधर कहा, उन्होंने कलिकाल सर्वज्ञ कहा और आचार्य अमृतचंद देव को कलिकाल गणधर कहा। क्या हैं? कलिकाल में पंचम काल, वर्तमान काल, जहाँ सर्वज्ञ नहीं होते, भगवान नहीं होते, जहाँ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, जहाँ साधु गुण शांत से ऊपर नहीं हो सकता, जहाँ विषय कषाय की तीव्रता बहुत है, धर्म में लगना जीव का मुश्किल है, जीव पाप करते हैं, पापी आते हैं और पाप में चले जाते हैं, कोई बिरला कहीं कोई अपना कल्याण कर पाता है, उसे कहते हैं कलिकाल। सुनाया? तो उन्होंने इतना उपकार इनका, देखो 5 परमागम की टीका जो करी है वो समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय की टीका करी है आचार्य अमरचंद देव ने, आचार्य अमरचंद देव ने। और नियम सार जी की जो टीका करी है वो करी है पदम प्रभु मलधारी देव ने। किसने करी है? पदम प्रभु मलधारी देव। पदम प्रभु मलधारी देव। हाँ, पदम प्रभु बोलते थे, पदम प्रभु मलधारी देव। और अष्टपावड़ी करी शुद्ध सागर सूरी ने। इस तरह 5 परमागम की टीका ये हैं, मुख्य टीकाएं हैं। अन्य भी टीकाएं हुई हैं, ऐसे नहीं अन्य टीकाएं नहीं, अन्य भी टीकाएं हुई हैं, लेकिन मुख्य टीकाएं हैं जो टीका हुई है उनकी ग्रंथों की, है ना। जो सबसे टीका हुई है, जो सबसे पहले टीका हुई है, ये हाँ, सबसे पहली सबसे प्रसिद्ध जो हुई हैं वे टीकाएं हैं। हालांकि जब शास्त्र जले हैं तो बहुत सारी टीकाएं भी जली हैं, बहुत टीकाएं बीच में और भी हुई हैं जो जली हैं, बहुत टीकाएं जली हैं, बहुत शास्त्र नष्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मूल टीकाएं थी वो आज भी हमारे पास मिल गई हैं सुरक्षित हमारे को। सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री ने भी उपयुक्त अभिप्राय की पुष्टि करते हुए लिखा है, कुंद के मौलिक ग्रंथ समय सार को किसी ने स्पर्श नहीं किया, यह श्रेय तो केवल अमरचंद को ही प्राप्त है। उन्होंने ही सर्वप्रथम उसका मूल्यांकन किया और ऐसा किया कि आचार्य कुंद जैनाकाश में सूर्य की तरह प्रकाशित हो गए। कुंद को कुंदनवत प्रकट करने का श्रेय अमरचंद को है। अतः उनकी वाणी के प्रकटन और प्रसार में जो स्थिति भगवान महावीर एवं गौतम गणधर की है, वही स्थिति जैन अध्यात्म के प्रकटन और प्रसार में आचार्य कुंद और आचार्य अमरचंद की है। जैसे महावीर भगवान थे ना, गौतम गणधर थे, कह रहे यही कार्य आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद देव ने किया है। बिल्कुल समझ लो, वे सर्वज्ञ हैं और वे गणधर हैं, और हम कौन हैं? हाँ, श्रोता हैं, हम श्रावक हैं। श्रावक में श्रद्धावान, विनयवान और क्रियावान, 3 शब्द है ना। श्रावक मैंने श्रेय का श्रद्धावान, विनयवान और क्रियावान, उसके बोलते हैं श्रावक। समझा? ऐसा देखिए, लघु तत्व विस्फोट प्रस्तावना में पन्नालाल जी, पंडित टोरोमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि वर्तमान में अध्यात्म तत्व आत्मख्याति में है। आत्मख्याति अमरचंद सूरी का समयसार की संस्कृत टीका है। मैंने बताया था कल आपको कि जो इसकी टीका का नाम है, उसका टीका का नाम है आत्मख्याति टीका। क्या नाम है? आत्मख्याति टीका। जो आचार्य अमरचंद देव ने लिखी है उसका नाम है आत्मख्याति, और जो आचार्य जैसे ने लिखी है उस टीका का नाम क्या है? तात्पर्यवर्ती। बहुत सुंदर, तात्पर्यवर्ती टीका। बहुत बढ़िया, तात्पर्यवर्ती टीका। पंडित श्री मक्खन लाल जी शास्त्री मोराना का एक पद्म है, वो बहुत मार्मिक है। समय सार की महिमा करी है उन्होंने और अमरचंद सूरी के व्यक्तित्व को प्रकट किया है। क्या कहा उन्होंने? समय सार स्वभाव सुंदर और अनुपम रसमयी, मिथ्यात्वन दविदाह मूर्छित जीव को अमृतमयी, परवाद गिरि को वज्र समय अनुभव्य कुमदन चंद्र हैं, ऐसे वचो मधुदी साधु सेवित सूर्य अमृत चंद्र हैं।
मिथ्यात्व के वन में आग लगा दें, ऐसे अमृतचंद्र हैं। पटक दें पत्थर मिथ्यात्व के ऊपर, चूरा चूरा कर दें, ऐसे अमृतचंद्र देव हैं। बहुत महान समर्थ आचार्य हैं भैया, हैं। इतना इतना टैलेंट था उनके अंदर, सही में बता नहीं सकते, इतना भरा हुआ, मतलब इतनी टीकाएँ कर दी उन्होंने बहुत। देखो जो संस्कृत टीका लिखी है अमृतचंद्र देव ने समय सार जी की, इससे भारी संस्कृत, जटिल संस्कृत किसी भी शास्त्र की पूरे विश्व के अंदर नहीं है। प्रमाणिक बात है ये यूनिवर्सिटी द्वारा जो है प्रमाणिक बातें हैं। इतना संस्कृत का इतना बढ़िया शास्त्र इस जगत में दूसरा है ही नहीं, जय संस्कृत आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है। इसके अंदर बहुत सुंदर शब्दों द्वारा रचना इनकी हुई है, पढ़ेंगे सब पता लगेगा। हिंदी में अनुवाद किसने करा? अमृतसर ने करा या संस्कृत की करी? अमृतचंद्र सूरी ने तो देखो क्या है, जो कुनकुन देव ने प्राकृत में गाथाएं लिखी हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत में टीका लिखी है उसकी, और संस्कृत से हिंदी में हम लोगों ने की है। वे भी विद्वान रहे भाई, हैं? अनुवाद किया क्या जी? जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, कोई ना कोई तो रहा होगा वो, उस नाम तो हो उसका। है ना, पीछे नाम लिखा है इसका, बताता हूँ इसका। इसका जयचंद जी ने किया जी भावार्थ। जयचंद जी पंडित जी हुए हमारे, आएंगे अभी उसका नाम, उनका नाम भी आएगा, उनके बारे में बताएंगे अभी। और भी लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, आएगा अभी बता रहे हैं, है ना, सब आ रहा है। आज टीकाकार आचार्य जयसेन, एक टीका जयसेन आचार्य ने करी उनकी, तो बहुत सुंदर टीका है सही में। टीका पढ़ो और जयसेन आचार्य की टीका ना पढ़ो तो ऐसा लगता है शास्त्र अधूरा हो। टीका जयसेन आचार्य की कमाल किया जयसेन आचार्य ने भी। आचार्य अमृतचंद्र सूरी के 200 साल के बाद आचार्य जयसेन हुए, यानी कि अब से कितने साल पहले? 800 साल पहले। हाँ, अब से 800 साल पहले, अब से 800 साल पहले आचार्य जयसेन हुए। उन्होंने भी कुनकुन आचार्य के समय सार जी के ऊपर, परचन सार जी के ऊपर और पंचास्तिका, इन तीनों ग्रंथों की संस्कृत टीका लिखी है। आचार्य जयसेन आचार्य अमृतचंद्र सूरी के अनुगामी हैं, आध्यात्म के रसिया हैं और सुगम टीकाकार हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने उपयुक्त तीनों ग्रंथों की टीका में क्रमशः आत्मज्ञाति, तत्व प्रदीपिका और समय व्याख्या नाम दिए हैं, परंतु जयसेन आचार्य ने उन तीनों ग्रंथों की टीकाओं के एक ही तात्पर्य नाम से व्यवहित किया है। तो क्या है कि जो ग्रंथों की टीका करी हैं, समय सार जी की, परचन सार जी और पंचास्तिका की, अमरचंद देव ने भी टीका करी है और जयसेन आचार्य ने भी टीका करी है। ठीक है, तो जो अमरचंद देव हैं उन्होंने टीका के क्या नाम रखे अपनी? आत्मख्याति टीका, तत्व प्रदीपिका टीका और समय व्याख्या टीका। समय सार जी की आत्मख्याति, परचन सार जी की तत्व प्रदीपिका और पंचास्तिका की समय व्याख्या। इस तरह से उन्होंने भी टीकाओं के नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिए? तत्व प्रदीपिका और समय व्याख्या। लेकिन जयसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है उन्होंने तीनों टीकाओं का नाम एक ही दिया है अपनी, और उसका नाम है तात्पर्यवर्ती टीका, तत्व प्रदीपिका। तत्व प्रदीपिका हो गई, आत्मख्याति, तीसरा क्या नाम बताया? समय व्याख्या। समय व्याख्या भैया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अपने जो भी हैं अपने मित्र जन में बैठा लिया करो उनको भी, क्योंकि ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी फिर कहीं। ये जो बातें आ जाती हैं ना, ये जो शास्त्र में आ जाती हैं, कभी कभार किसी के भाग्य से खुलती हैं चीज़ें पता लगती हैं, ये तो कहाँ पता लग पाती हैं बातें। इसलिए ध्यान से नोट कर लिया करो, सुना दे करो, बैठा लिया करो, है ना। कोई भी अपना मित्र जन हो, कोई भी हो, ये बातें नहीं मिलती सुनने के लिए। भोग बंधन की तो बहुत सुन लीजिए ना कथा, लेकिन ये बातें सुलभ नहीं है सुनने, आराम सुन लीजिए। ये बहुत मुश्किल बातें हैं, कान में पड़ जाए जीव के, दुर्लभ है। जयसेन आचार्य ने तीनों टीकाओं का ये तो क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत अति दुर्लभ भी है, अति दुर्लभ कहो आप इसे। हाँ, अति दुर्लभ बातें हैं। अति दुर्लभ इसलिए कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम किसी को कुछ बता नहीं पाते। नहीं, मैंने आज रिकॉर्डिंग कर लगा रखी है, सामने रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। कल भी करी थी, वो डिलीट हो गई मेरे से, कल नहीं आ पाया। हाँ, आज मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेजूंगा इसको। बढ़िया, फिर बढ़िया। और तीनों ग्रंथों की जो जयसेन आचार्य ने टीका करी है, उनका एक नाम है, उसका नाम है तात्पर्यवर्ती टीका।
उन्होंने अलग अलग नाम रखे। तात्पर्यवर्ती टीका। तात्पर्यवर्ती टीका, भैया गजब की टीकाएँ हैं ये, लिख गए, नाम रख गए और हमारे लिए छोड़ गए। आज हमें पता लग रहा है कि ऐसे नाम भी इनके हैं टीकाओं के, हैं ऐसी टीकाएँ भी होती हैं, आज हमें पता लग रहा है। आवश्यकता प्रतीत होने पर तथा चौउक्तम लिखकर आचार्य अमरचंद के समयसार कलश प्रमाण रूप से उद्धृत किए गए हैं। समयसार की तात्पर्यवर्ती टीका में उन्होंने 7 स्थलों पर ऐसे उदाहरण दिए हैं। अनेक स्थलों पर आत्मख्याति के ही उदाहरण तात्पर्यवर्तियाँ पुनरुक्त किए हैं। उन्होंने क्या करा है विशेष रूप से, तो हालांकि जो आचार्य अमरचंद ने लिखा है वही उन्होंने भी लिखा है, जैसे आचार्य ने भी, ये कहीं कहीं उन्हें जरूरत पड़ी है खुलासा करने की, तो उन्हें खुलासा भी किया है। और देखो मज़े की बात क्या है, जो आचार्य अमरचंद देव की टीका है और जो जैसे आचार्य की टीका है उसमें डिफरेंस क्या है कि आचार्य अमरचंद देव जो हैं जब उन्हें मस्ती चढ़ती है ना तो कलश लिखते हैं। कलश क्या लिखते हैं? कलश। पढ़ेंगे, गाथा के ऊपर कलश लिखते हैं, उन्हें मज़ा आता है गाथा के ऊपर। तो क्या होता है ना, बहुत सी बार गाने बनाते हैं, भजन गाते हैं, तो ऐसे उन्होंने कलश बनाए, कलश गाए उन्होंने। लेकिन आचार्य जैसे ने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा गाथाएँ घेरी हैं इसके अंदर, प्राकृत के अंदर 20-30 गाथाएँ ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा घेरी हैं अपनी तरफ से। उन्हें लगाया गाथा के अंदर पूरा भावार्थ खुलासा नहीं हुआ, तो 1-2 गाथाएँ लिख दी नीचे एक्स्ट्रा उसके अंदर अपनी तरफ से, जैसे आचार्य ने। समझ में आया? जबकि आचार्य अमरचंद ने गाथा को नहीं लिखी, आचार्य अमरचंद आचार्य ने कलश लिखे हैं, और वो 250-300 कलश हैं, 300 कलश हैं, 415 गाथाएँ हैं समयसार जी के अंदर, और 268 शायद कलश हैं इसके अंदर, हैं इतने कलश हैं और टीका हैं, और 30 गाथा मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा हैं जैसे आचार्य की, आ जाएगा सब इसके अंदर इस तरीके से। तो वो भी सारे वाली गाथाएं भी इसमें ही है। हाँ, वो गाथाएँ भी इसी के अंदर है। और दीपाली ने शास्त्र कल निकाले सारे, भेज दिए सबके यहाँ, ये भिजवा देगी, वो कल दिखा रही थी मेरे को, फोटो भेजा कल उसने, मिल जाएगा तुम सब लोगों को। बड़ा शास्त्र लगाया मैंने भी, मज़ा लेंगे इस बार। छोटा नहीं लगाया, जिसमें आचार्य अमरचंद की टीका भी है और जैसे आचार्य की टीका है। साल भर लग जाएगा तुमसे। लग जाएगा तो लग जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। ज़्यादा लग जाएगा 1 साल से। हाँ, इसमें ज़्यादा लग सकता है। क्या है कि इसमें जो है ना, जो जैसे आचार्य की टीका है उसका खुलासा हो जाना चाहिए, अधूरा नहीं। बहुत से शास्त्र छपे हुए ऐसे हैं जिसमें खाली अमरचंद देव की टीका है, जैसे आचार्य की टीका जिसमें नहीं है। शास्त्र ऐसे भी थे, लेकिन मैंने कहा जब भेजना है ना तो पूरा ही पढ़ेंगे, फिर जैसे आचार्य पढ़ेंगे साथ में लेके, आचार्य हुए ना हमारे। देखो आप संस्कृत पढ़ोगे ना दोनों की, तो अमरचंद देव से भारी संस्कृत नहीं है और जैसे आचार्य से आसान संस्कृत नहीं है। जैसे आचार्य की संस्कृत ऐसी है जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, पढ़ते चले जाओ। मैं खुद जैसे आचार्य की संस्कृत में स्वाध्याय करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा है जैसे हिंदी पढ़ रहे हो आप पढ़ेंगे सब पता लग जाएगा। और अमरचंद देव का पढ़ नहीं सकता संस्कृत में, आचार्य अमरचंद देव को बिना हिंदी का पढ़ ही नहीं सकते क्या लिखना चाह रहे हैं, इतनी भारी है। मतलब समझ लो एक पेज में सेंटेंस शुरू करेंगे तो सेंटेंस शुरू हो तो पूरा पेज लग जाएगा एक सेंटेंस खत्म होने में ही, जैसे आचार्य का उनका अमरचंद देव का इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस, वो फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है, वो सेंटेंस चलता रहेगा पूरा एक ही, ऐसा है। चलो, आचार्य अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका में परिभाषा शैली को अपनाया है। परिभाषा शैली मैंने परिभाषाएं दी हैं शब्दों की, परंतु जैसे आचार्य ने तात्पर्य होते हैं पद खंडना शैली का प्रयोग किया है। पदों के खंड किए हैं छोटे छोटे, मैं बता रहा हूँ ना, वो डिटेल पूरा एक का एक शब्द लिख दें, वो तो छोटे छोटे पदों में वर्णन किया है। आचार्य अमरचंद की आत्मख्याति टीका, संस्कृत टीका कुछ क्लिष्ट है, दुर्गम है, और विद्वान जन ही उसको ग्रहण कर सकते हैं, विद्वान जन ही उसको पढ़ सकते हैं। परंतु जैसे आचार्य की तात्पर्यवर्ती टीका सरल है, सुगम है और सर्वजन ग्राह्य है, ऐसा सर्वजन पढ़ लें। वो आगे ना, मैं बता रहा आपको बात, ऐसा हलवा खा रहे हो जैसे आचार्य की, और अमरचंद देव की ऐसे चने चबा रहे हो, बहुत भारी है, वो आराम से हजम नहीं हो, पचती नहीं है आराम से। बच्चे के सामने ना एक तो केला रख दो और अनार रख दो, क्या खाएगा बच्चा? केला जल्दी खाएगा। केला चब खा जाएगा और अनार नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा अनार? क्योंकि मेहनत लगती है उसके अंदर। ऐसा दोनों टीकाओं में यद्यपि निरूपण शैली एवं भाषा शैली में अंतर है, लेकिन भाव व्यक्ति अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। उनकी भाषा में तो अंतर है, लेकिन अभिप्राय में उनके कोई अंतर नहीं है। आचार्य अमरचंद देव का प्रयास
यदि आचार्य कुंद के समयसार की गाथा सूत्रों का मर्म उद्घाटन करने का रहा है, वही जैसे आचार्य का प्रयास भी आचार्य कुंद की गाथा सूत्रों को और आचार्य अमरचंद के भावों को सरल करके सब जन ग्रहण कर लें, ऐसा बनाने का रहा है। तो टीका का नाम ही आसान करना है। टीका का नाम ही क्या है? आसान करना, ईजी करना। कहते थे ना बच्चे टमाटर नहीं खाते, तो मम्मी क्या करती है, उनको वो टमाटर मिक्सी में घेरती है और उसको वो करके ना उसका वो ग्रेवी बना के और सब्जी में घेर देती है। बच्चे को पता नहीं लगता टमाटर खा रहे हैं या टमाटर चला गया पेट के अंदर। करते हैं ना वे सब माताएं। तो इसी तरह क्या हुआ कि जब भारी हो गई ना, वो कलिष्ठ हो गई, तो पचनी भारी हो गई, लोगों ने पढ़नी बंद कर दी। तो कहने लगे सरल करो इसे, और तो अब ऐसे पढ़ो और सरल करो और पढ़ो, लेकिन भैया पढ़ो, कल्याण करो अपना, कल्याण से मत चूकना, है ना। कोई हल्के में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, हल्के में पढ़ो, भारी में पढ़ो, लेकिन पढ़ो भैया। पढ़े ही बिना किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ, समझे बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ भैया। समझना तो पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा क्या है तो करना है। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया कुंद देव के बारे में, समयसार के बारे में, अमृतचंद देव के बारे में और जैसे आचार्य के बारे में। ठीक है ना, शास्त्र मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, इनके ऊपर लिखा हुआ है सबका। अब इसमें क्या हुआ है कि जब उन्होंने कुछ टीकाएं करी, तो टीकाओं के भी संस्कृत में हिंदी अनुवाद हुए, और हिंदी अनुवाद के बाद भी उनकी भाषा टीकाएं हुई। भाषा टीका माने हिंदी टीका, भाषा टीका माने जो हम भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, भाषा टीका, हिंदी में टीका। हाँ, हिंदी में टीका। और थोड़ा सा भावार्थ का यदि कहीं भारी पड़ रहा था तो उनका भी कहीं कहीं खुलासा करा गया। उसके अंदर किस किस ने करा? वो करा बनारसी दास जी ने। क्या कह रहे? वो किया है बनारसी दास जी ने, जयचंद जी छाबड़ा ने, राजमल जी पांडे ने, ये नाम है विद्वान, हमारे विद्वानों के। राजपवैया ने भी तो करा ना, हैं? राजपवैया ने, पवेज जी ने तो नहीं, पता नहीं पवेज जी ने नहीं करा। और किया है वर्णी जी ने, शीतल प्रसाद जी ने। ये भैया मर्मज्ञ हुए हैं कुछ जीव इस कलिकाल के अंदर भी, जो बाद में हुए हैं जैसे आचार्य के बाद, अभी पिछले 3-4 साल के अंदर जो हुए हैं, 2 से 3 साल के अंदर, ये मर्मज्ञ कुछ जीव हुए हैं जिन्होंने खुलासे करे हैं, इनके समझाया है लोगों को, इनकी टीकाएँ करी हैं, भाषा बनाई है इनकी, हैं, अर्थ खोले हैं इनके। ये उनके नाम हैं, बनारसी दास जी, राजमल जी, हैं, छाबड़ा जी, ये सब विद्वानों के नाम हैं जिन्हें खुलासे कर दिए हैं गुरुदेव ने। तो कमाल ही कर दिया। भाषा वचनकार कौन है? समयसार ग्रंथ के रसिक, भाषा टीकाकार एवं प्रचार प्रसार में जिन विद्वानों ने विशेष योगदान दिया है, उनमें पंडित राजमल जी पांडे। कब हुए हैं? कि सन 1546 से लेकर 1604 तक हुए हैं। कब जन्म हुआ इनका? कब जन्म हुआ था इनका? 1546 में। मतलब कब, कितने साल हो गए? 500 साल, यानी कि ये मान लो जयसेन आचार्य के 300 साल बाद। ठीक कह रहा हूँ? जयसेन आचार्य के बाद 300 साल बाद हुए राजमल जी पांडे। पंडित बनारसी दास जी, पंडित बनारसी दास जी के गुरु थे राजमल जी पांडे, एवं पंडित जयचंद जी छाबड़ा के नाम मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। पंडित राजमल जी के विषय में पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, पांडे राजमल जिन धर्मी, समय सार नाटक के मर्मी, तिन्ही ग्रंथ की टीका कीनी, बाल बोध सुगम करी दीनी। टीकाएं करके इन्होंने आसान कर दिया ग्रंथ को। एक टीका का नाम है समयसार कलश टीका, देखा होगा मंदिरों में आपने, देखा नहीं देखा? समयसार, एक सेकंड, आवाज आ रही पीछे से। समयसार कलश टीका। तो समयसार कलश टीका अपने आप में ही ग्रंथ है। उन्होंने क्या करा कि आचार्य अमृतचंद देव के कलश के ऊपर अलग से टीका करी है।
खाली कलश कलश के ऊपर, जो मैं बता रहा हूँ ना कलश है इसके अंदर, उनके ऊपर अलग से टीका करी है। अपना में बहुत सुंदर ग्रंथ है वही, मैंने पढ़ा उसको, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित समयसार नाटक एक अद्भुत चमत्कारी रचना है। बनारसी दास जी ने लिखा समयसार नाटक। क्या लिखा? समयसार नाटक। राजमल जी ने लिखा है समयसार कलश टीका, और उन्हीं कलश के ऊपर जो बनारसी दास जी लिखा उसे कहते हैं समयसार नाटक। इसमें समय प्रावर्त, आत्मख्याति तथा कलश टीका, इन तीनों का निचोड़ रूप अध्यात्म रस भरा हुआ है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की समयसार वचनिका वर्तमान में समयसार सर्वाधिक प्रिय प्रचलित है। जो जयचंद छाबड़ा ने लिखी है वो समयसार वचनिका जो है वो बहुत प्रचलित है। उन्होंने समयसार की गाथाओं और आत्मख्याति का सार ग्रहण करके जो भावार्थ लिखा है वह समयसार का मर्मोद्घाटक है। सतपुरुष कांजी स्वामी ने पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाव विभोर होकर अनेक बार प्रशंसा की है। पंजाबी थे जयचंद छाबड़ा, और जैनियों को सुनो तो एकदम से बदल गए पंजाबी से, और इतने महान विद्वान हमारे हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जयपुर में थे, एक बार क्या हुआ कि जयपुर में विद्वान आ गया। पहले क्या होते थे, विद्वान बहुत आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए। तो राज्य में आ गया, उसने राजा से कहा तुम्हारे नगर में कोई विद्वान हो, किसी में ताकत हो तो मेरी चर्चा कर ले, मैं हरा दूंगा किसी विद्वान को। ऐसा आया एक, पहले ऐसे विद्वान होते थे। तो वो आया तो जयचंद छाबड़ा के पास आए सब लोग, उनको जी वो जयपुर में इतना बड़ा विद्वान आया है, वो चर्चा कर रहा है, तो चर्चा करने चलना है। कि मैं नहीं जाता, हमें तो समयसार जी पढ़ना है, हमें इसलिए फुर्सत नहीं है, हम नहीं जाते। फिर कैसे होगा, तो अब राज्य बदनामी हो जाएगी। कहने लगे उनका लड़का बैठा था, कहने लगे इसे ले जाओ। हैं, मैं नहीं जाता, मैं तो बैठा हूँ स्वाध्याय कर रहा हूँ अपना। वो लड़का गया और शास्त्रार्थ हुआ, और जयपुर की महान सभा लगी, बहुत बड़ी सभा लगी जयपुर की, सब समझ जयपुर आया, और वहाँ पर शास्त्रार्थ में लड़के नहीं उन्हें पराजित कर दिया। लड़के नहीं, जयचंद छाबड़ा के तो क्या बात लोगे, इतने महान विद्वान थे। विद्वान ऐसे होते हैं भैया। कैलाश चंद जी थे, एक एक शब्द एक एक पद याद हो जाता था। शास्त्र पढ़ लिया तो पूरा शास्त्र याद हो गया। इन्हें कहते हैं विद्वान। हम तो वाचना कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, कोई विद्वान थोड़ा है। ये तो विद्वान तो ये लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते एक बार में याद हो जाए। न्याय तर्क व्याकरण सब कंठस्थ हैं, उन्हें कहते हैं विद्वान। तर्क करने की से उसे कहते हैं विद्वान। तर्क में हरा दें उसे कहते हैं विद्वान। वे हैं विद्वान भैया। 20वीं शताब्दी के अंत में श्री कांजी स्वामी तो समयसार के अद्भुत रसिया हुए हैं। उनका संपूर्ण जीवन समयसार में बन गया था। अनेक उनके कारण आचार्य कुंदकुंद देव एवं आचार्य अमरचंद द्वारा उद्घाटित जैन अध्यात्म यत्र तत्र सर्वत्र फैल गया। वास्तव में समयसार युग प्रणेता आदित्य प्रवचनकार थे। वर्तमान के समयसार में प्रचार प्रसार का मूल श्रेय यदि किसी को है तो उन्हीं को है। भूल गए थे लोग समयसार किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता समयसार क्या होता है। छुप गया था, सब अपना भोग बंधन में मस्त मजे ले रहे थे, और समयसार क्या होता है इसका किसी को पता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने समयसार को निकाला, समझाया, छपवाया, बंटवाया, सभाएं चलवाई, ऐसा काम उन्होंने करा। तो इस तरह से तो आचार्य जयसेन का पढ़ा हमने, अमरचंद देव का पढ़ा, तो जो टीकाकार थे उनका पढ़ा। अब थोड़ा सा अगला विषय बड़ा हो जाएगा। चल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी समय है ना 5-7 मिनट का। ग्रंथ के प्रकाशन की पृष्ठभूमि, यह ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ है वो कैसे प्रकाशित हुआ है वो बता रहे हैं। श्री कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ शिक्षा ट्रस्ट द्वारा पंडित टोडरमल स्मारक भवन द्वारा जयपुर में ईस्वी 2007 में आयोजित 10 दिसंबर आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में ये सब वो ग्रंथ क्या छपा उसके बारे में वर्णन है। चलो तो कर लें, कोई बात नहीं। चलो अब समयसार जी का, अब ये समयसार शुरू हो जाएगा अपना, है ना। इसके अंदर जो है 9 अधिकार हैं, नाम लिख लो आप इसके अधिकारों के।
सबसे पहले पूर्व रंग अधिकार है इसका। कौन सा अधिकार है? पूर्व रंग अधिकार। पूर्व रंग, पूर्व रंग। पूर्व रंग। जैसे मंच तैयार करते हैं ना, तो पहले स्टेज तैयार कर लेते हैं उसको पहले, तो उसका बोलता है पूर्व रंग। पूर्व रंग की 38 गाथाएं हैं। उसके बाद है जीव अजीव अधिकार। चलो गाथाएं हम लिखवा देंगे, नाम लिखवा अधिकारों के बस। जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार। कितने अधिकार हो गए? और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, 10 अधिकार हो गए। ठीक है ना, लिख लिया? हाँ। गाथाएं हैं 415 इनकी, अलग अलग गाथाएं हैं। सबसे बड़ा अधिकार जो इसके अंदर है, एक बार दोबारा बताऊं, एक बार याद हो जाएगा बिल्कुल। पूर्व रंग अधिकार, जीव अजीव, हाँ, जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सरल विशुद्ध, सर्व विशुद्ध, सर्व विशुद्ध। क्या कहीं पढ़े हैं आपने ये? कहीं जीव अजीव पुण्य पाप कहीं पढ़े और कहीं नहीं पढ़े हैं? वो तो पढ़ाई दे रहे, नौ पदार्थ बताया था। हाँ, 9 पदार्थ, 7 तत्व, यानी कि समय सारजी जो है 7 तत्व 9 पदार्थों के अंदर समाहित है। पूरा समय सारजी नहीं, पूरी जिनवाणी ही इनके अंदर समाहित है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ मुख्य हैं। बस जिसे इनका परिचय है, जिसने ये पढ़ लिया, उसने पूरा शास्त्र का अध्ययन कर लिया। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये मुख्य हैं। जिन्हें का ज्ञान नहीं है उसे कुछ ज्ञान नहीं है, और जिसे इनका ज्ञान है उसे द्वादशांग का ज्ञान है। इतना मुख्य ज्ञान है ये, इसलिए इनका मुख्य प्रयोजन, इनका तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और ये समय सार जो लिखा हुआ है ना, ये नाटक के रूप में लिखा हुआ है। किसके रूप में लिखा हुआ है? नाटक के रूप में। नाटक में ऐसे होता है ना, 2 पात्र पर आते हैं, 2 पात्र एक्टिंग करते हैं। एक विलेन आता है, विलेन एक्टिंग करता है, फिर वो विलेन को मर जाता है और हीरो रह जाता है। ऐसे ही होता है ना। हमारे यहाँ हीरो कौन है? हमारे यहाँ हीरो है आत्मा ज्ञान। हीरो कौन है हमारा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हीरो है हमारा। और विलेन कौन है? ये बंध, आश्रव, पुण्य पाप, ये विलेन है। अब ये लड़ाई चलती है इनकी पूरी पूरी, इसमें यही है, पूरा युद्ध चलेगा इन दोनों के अंदर, और आखिर में विलेन मर जाएगा और हीरो जीत जाएगा। हीरो कौन है हमारा? हमारा हीरो ज्ञान है। ज्ञान की विजय होगी और जो बंध आश्रम है इनका नाश होगा, है ना। आखिर में जाके तो ये बताया कि संवर, निर्जरा, मोक्ष ये भी भिन्न है, ये भी बाहर निकल जाते हैं रंगमंच से, इनको भी हरा देता है। वो ज्ञान जो है इनको भी हरा देता है। ज्ञान के आगे इनकी नहीं चलती। मोक्ष कहे मैं तो तेरा हूँ, ज्ञान कहता है नहीं, तू भी मेरा नहीं है। ऐसा ऐसा आएंगे खुलासे इसके अंदर, सब जब पढ़ोगे आप लोग तो समय सार जी का तो आनंद ही अलग है। जैसे सावन के महीने में झूले पड़ जाते थे ना, तो कैसे झूलते थे मस्ती लेकर। सहेलियाँ इकट्ठी रहती थी सारी, कहीं पैरों में पैर लगाएं, कभी झूले पे खड़े हों, कहीं पीछे लटकें, कभी आगे लटकें, हैं, और कैसे मस्ती लिया करते थे। गाने गा रही हैं और झूल रही हैं और मस्ती ले रही हैं सावन की, हैं। ऐसे ही शास्त्र है बस, ये आनंद लेने वाला, कि झूले झूल रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। ये समय सार जी अंदर अब आएगा इसके अंदर कि रंग मंच पर अब आश्रव प्रवेश करता है, और आखिर में आएगा ज्ञान ने ऐसे आश्रव को हरा दिया, मंच से बाहर निकाल दिया। मंच पर नाटक कर रहा था आश्रव, दिखावा कर रहा था पुण्य का, पाप का। अब बहुत खुलासे इनके आएंगे तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने में।
अब कल से समझदार जी अपना शुरू हो जाएगा, है ना। अब हमने पढ़ लिया है सभी इसके बारे में ना। अब कल से पूर्व रंग अधिकार शुरू होगा। कौन सा अधिकार शुरू होगा कल से? पूर्व रंग अधिकार। पूर्व रंग माने स्टेज की तैयारी। कल से स्टेज तैयार कर देंगे। काहे के लिए? मोक्ष का नाटक खेलने के लिए, मोक्ष जाने के लिए स्टेज लग जाएगा और स्टेज पे नाटक चलेगा और नाटक देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख लेना भैया, याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम आएंगी सब चीज़ें, है ना। चलो, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सारे कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सारे कहो कौन सुनाते, रच कर के कौन देता तुम्हें ग्रंथ समय सार, रच कर के कौन देता तुम्हें ग्रंथ समय सार, आत्मख्याति टीका है आत्मा आधार, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, ग्रंथ समय सारे कहो कौन सुनाते हैं। चलो, नवाणा मकान। जबलद्वासन माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।